सुप्रभात। सभी का स्वागत है भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में। आज फिर से हमारे साथ सुषमा जी हैं। बीच बीच में इनका साथ मिलता रहता है हमें। आज की साधना उसका जो डेमो है वो सुषमा जी करेंगे। आइए शुरू करें सुंदर साधना। सबसे पहले दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें और केवल पांव की उंगलियों को आगे पीछे करें। उंगलियों को, पूरे पंजे को नहीं करेंगे, केवल उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए। अब पूरे पंजे को करेंगे। पूरा प्रयास हो, घुटने दबे रहें, रीढ़ गर्दन सीधी रहे। अब दोनों पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। चेहरे पे लगातार प्रसन्नता। कितने भाग्यशाली हैं हम सब, प्रतिदिन जो सुबह सवेरे योग से जुड़ते हैं। कितना प्यारा मौसम है। पक्षियों का कलरव तो बहुत ही बढ़िया से आनंद देता है। दोनों साइड से करेंगे पंजों को, दाईं ओर से भी बाईं ओर से भी करते जाइए। अब दोनों एड़ियों को खोलकर दोनों पांव के अंगूठे आसन पर लगाएंगे। एक साथ हाथों का सहारा ले लेंगे, फिर से खोलेंगे, फिर से लगाएंगे। दोनों पांव मिलाकर थोड़ा सा दही बिलोएंगे, आगे पीछे होएंगे आसन के ऊपर। करिए जी, पूरी मस्ती के साथ। कोशिश करेंगे घुटने ना उठें। धीरे धीरे आगे की ओर सरकना और साथ में अपनी भुजाओं को भी चलाते रहना। फिर धीरे धीरे पीछे जाना। देखिए, बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, कंधों पे प्रभाव आता है। वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा। करिए जी, करिए करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से जुड़ जाइए जो नए साधक आ रहे हैं। पहले ही आप 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जी, जल्दी से कीजिए और प्रयास कीजिए हम समय पर जुड़ें, समय से पहले। आंख बंद करके कीजिए अगर समझ में आ जाए तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुषमा जी। करिए करिए करिए। चलिए वापस हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों पांव मिलाएं, एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें। दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। बिल्कुल ऐसा महसूस कीजिए तितली की भांति हम इस मस्ती में बिल्कुल हल्कापन और जैसे हवा में उड़ रहे हों। लीजिए आनंद। करिए जी, करिए करिए। कोशिश कीजिए घुटने आपके आसन को स्पर्श करें। देखिए एड़ियाँ आपकी आगे की ओर खिसक रही हैं। अब इनको अगर खिसकने देंगे तो कैसे लाभ मिलेगा।
बनाइए पकड़, खींचिए अपनी ओर। बहुत बढ़िया, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। रीढ़ भी सीधी रखिए, देखिए जी रीढ़ हल्की हल्की झुक रही है आप लोगों की, इसको भी सीधा रखना है, गर्दन को भी सीधा रखना है। अब तो सब पुराने साधक हो गए हैं जी, जो नए भी जुड़े हैं हमारे वो भी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, करिए जी, करिए करिए। थाई की चर्बी कम होगी, घुटने के जोड़ आपके स्वस्थ रहेंगे, सर्वाइकल ठीक होगा, पद्मासन आपका लगना प्रारंभ हो जाएगा। करो जी, करो करो करो, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। मुस्कुराहट चेहरे से कम ना हो जी। आइए पद्मासन लगाएंगे, दोनों पाँव मिलाकर, पहले राइट पाँव मोड़ें, फिर लेफ्ट पाँव मोड़ें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद। अब सभी साधक साधिकाओं की आंखें बंद रहेगी। देखिए प्रभु का जब नाम लेते हैं, वैसे तो पूरी साधना के दौरान आंखें बंद हो, लेकिन जब स्टार्टिंग में हम ओम ध्वनि करें, लास्ट में हम शांति पाठ करें, बीच में जब विश्राम करें, उस वक्त तो ज़रूर आँखों को बंद रखिए। महसूस कीजिए आते जाते श्वासों को। कुछ ही पल में मन की चंचलता कम होने लगेगी, अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, आस्था उत्पन्न होगी। कितने भाग्यशाली हम सब। हे ईश्वर, कैसे हम आपका आभार व्यक्त करें जो आपने हमें भारतीय योग संस्थान जैसी अनुपम संस्था के साथ जोड़ दिया। मन में संकल्प लें, अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरे तत्परता के साथ एक एक क्रिया का अभ्यास करेंगे। कल से और अच्छी करने का प्रयास करेंगे। आइए 3 बार उस प्रभु को पुकारें, उस ईश्वर का नाम लें ओम ध्वनि के रूप में, और उसके बाद 1 बार गायत्री मंत्र। पूरी श्रद्धा हो, पूरा प्रेम हो, मुख को गोल करके सब एक साथ मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है।
आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, दोनों पांव सामने, हल्का विश्राम। एक बार उकड़ू बैठेंगे हम, दोनों पाँव को मिलाइए और अपने पाँव पर बैठ जाइए। देखिए, और अपने एड़ियों को उठा लीजिए। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे जी, केवल वो साधक जो लगे कंफर्टेबली कर सकें तभी आपने प्रयास करना है। जिनको घुटने में दर्द हो, बैलेंस बनाने में दिक्कत लगे, वो इस क्रिया को ना करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए अगर जोड़ सकते हैं तो, अन्यथा अपनी क्षमता के हिसाब से रुकना। लेकिन चेहरे पर तनाव नहीं, प्रसन्नता के साथ रुकना और महसूस करना कि कैसे मेरे पूरे शरीर का बैलेंस बन रहा है, कैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बन रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। रुकना है, रुकने से लाभ होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें। यहीं से बिना सहारा लिए धीरे से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी सुषमा जी। दोनों हाथ नीचे रख लें और विश्राम ले लें। थोड़ा अपने आप को सामान्य कर देंगे। रिलैक्स। आइए, सबसे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। एक बार पूरे शरीर का खिंचाव हो जाएगा। एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ सर के ऊपर रखें, आपस में उंगलियों को फंसाकर दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अब श्वास भरते हुए एड़ियों को भी उठा दें। उठाइए जी। देखिए, सब लोग प्रयास करेंगे। अगर हम जुड़ गए हैं क्लास से, देख भी रहे हैं चैनल से, और फिर उसके बाद क्रिया नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है जी। उससे अच्छा तो मैं कहूँगा कि आप घर का कोई और काम कर लें, कोई बुक्स पढ़ लें, और कुछ नहीं तो कम से कम आराम कर लें। क्योंकि देखने से कोई भी, देखने से बस हल्की सी प्रेरणा लें, लेकिन फ़ायदा आपको करने से ही होगा। खींचिए जी, खींचिए। सामान्य श्वास में रुकिए। एड़ियाँ लगातार देखिए हवा में होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, छोटी सी क्रिया है लेकिन 72,000 मांसपेशियाँ बताते हैं हमारे शरीर में। 206 हड्डियाँ सारे को प्रभाव में डालती है जी। करना है जी, करना, करने से ही फायदा होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ियों को आसन पर रखें, दोनों भुजाओं को सर पर रखें। रिलैक्स। अब यहीं से हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। अब की बार पाँव नहीं उठेंगे, लेकिन मिले रहेंगे पाँव के पंजे। दोनों भुजाओं को ऊपर लेके जाएं अब की बार, ऐसे ही जैसे है आपकी। खींचिए उंगलियों का, हथेली का रुख आकाश की ओर। अब गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकेंगे। साइड से झुकना है अब की बार, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं। लेकिन इस प्रयास में कोहनियाँ आपकी मुड़नी नहीं चाहिए। शरीर आपका आगे की ओर नहीं झुके, केवल और केवल बगल से झुकना है। और ध्यान को लेकर जाएं नाभि के लेफ्ट साइड में। करिए, कोशिश करिए जी, कोशिश, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। पाँव के पंजे आपके प्रभाव में आ जाती हैं।
साइड से पेट के चर्बी कम होगी। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास लीजिए, खींचिए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बगल से साइड में झुकें। झुकिए झुकिए झुकिए, साइड में झुकिए, पीछे भी नहीं झुकना, आगे भी नहीं झुकना, केवल और केवल साइड में झुकना है। कहीं कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर देखें। गलत करने से अच्छा है कि हम आँख खोलकर देख लें, फिर उसके बाद सही करने का प्रयास करें। रुकना क्षमता अनुसार, बिना कोई तनाव लिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, खींचिए ऊपर की ओर और साइड से भुजाओं को तानते हुए वापस रिलैक्स। पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाकर थोड़ा विश्राम लीजिए। चलिए एक बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। राइट पाँव को उठाएंगे और पंजे को घुमाएंगे धीरे धीरे। इस प्रकार से हाथों को अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना जी जब इस एक्टिविटी को करेंगे। आप देख लीजिए, घुमाइए गोल गोल। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ये जो क्रियाएं आपको करवाई जा रही हैं, इसको आप किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो। पूरा दिन हम घर के काम कर रहे हैं, बीच में आप आधा मिनट का गैप लीजिए, 1 मिनट का गैप लीजिए और कोई भी एक सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए। कभी ताड़ासन कर लिया, कभी तिर्यक ताड़ासन कर लिया, कभी भुजाओं को घुमा लिया, कभी अभी जो एक्टिविटी कर रहे हैं इससे को कर लिया, कभी उठक बैठक कर ली। चलिए जी वापस दूसरी टांग से करेंगे। तो जब आप इस प्रकार से छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे, आधा आधा मिनट की, 1 मिनट की, हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो खुद आप बड़ा अपने आप को उत्साहित महसूस करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे, दोनों दिशाओं से करना है जी। करिए 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 करिए, वेरी गुड वेरी गुड। बस घुटना नहीं मुड़ना चाहिए जी, पंजा को तान के करेंगे तभी घुटना सीधा रहेगा। आ जाएंगे वापस रिलैक्स। हर क्रिया के उपरांत जब वापस आएँ तो खुद को संतुष्टि महसूस हो कि हाँ मैंने पूरी ईमानदारी से किया, आँख बंद करके किया और मुझे इससे लाभ मिल रहा। अगली क्रिया के लिए और अच्छा प्रयास करूँगा। दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे 180 डिग्री पर। कंधों का प्रेशर पीछे, भुजाएं हथेलियां मेरी ओर, कलाई सीधी, गहरा लंबा श्वास। धीरे धीरे कमर को, गर्दन को पीछे मोड़ें। मोड़िए जी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिया, इससे आपकी रीढ़ पे प्रभाव आएगा। हर तरह की क्रियाएं आपको कराई जाती हैं, बदल बदल के कराई जाती हैं, तो किसी भी दिन आपने मिस नहीं करना, अदरवाइज पता नहीं उस क्रिया का नंबर कब आएगा। कलाई सीधी रखनी है और महसूस करना है इस पर्टिकुलर पोस्चर में कहाँ असर आ रहा है और ईश्वर का धन्यवाद करना है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाएं नीचे, रिलैक्स। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, सामान्य श्वास। दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में, एक और अंतिम हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। अब चेयर की आकृति बनाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ दें, लेकिन रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी जी, आगे ना झुकें, कोशिश कीजिए। ये देखिए एड़ी नहीं उठेगी, केवल घुटनों को मोड़िए, भुजाओं को बिल्कुल खींच के रखिए। रुकना है, रुकने से ही लाभ होना है जी। बार बार आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। बिल्कुल आसन हम कम करें, क्रिया हम कम करें, लेकिन थोड़ा रुकने की क्षमता बढ़ाएं। वेरी गुड सुषमा जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापस। हाथ अभी ऐसे ही रहेंगे जी, और एक बार और करेंगे इसका। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए पुनः दोहराइए।
ये देखिए जी, पिंडलियाँ आपकी स्वस्थ हो जाएंगी, कंधे आपके मजबूत बन जाएंगे, फोड़ी पर आपको नियंत्रण आएगा। धीरे धीरे बैठ जाइए, अब जो बैठ सकते हो बैठिए, धीरे धीरे उकड़ू बैठ जाएं। भुजाएं वैसे ही रखनी है आपने, एड़ी को नहीं उठाना है, गर्दन को सीधा रखना है, लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी जी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाओं को नीचे लें, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। कल हमारी विशेष कक्षा थी, घुटने के दर्द से कैसे निजात पाएं, कंधों को, सर्वाइकल को, उसके जो पेन है उससे हम कैसे छुटकारा पाएं। तो कल सूर्य नमस्कार नहीं किया था, आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे और पूरे मन से करेंगे, खुश होकर करेंगे। 12 आसन, पूरी बॉडी हमारी स्वस्थ होगी। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए हैं, होठों पर मुस्कान है, भगवान सूर्य हमारे सामने। बिल्कुल देखिए कितना अच्छा पोस्चर है। अगर आप बाद में देखेंगे, भगवान सूर्य उदय हुए हैं और साथ में हमारी साधना सुषमा जी द्वारा डेमो दिया जा रहा है। आइए भगवान सूर्य का मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करें, पहले सुनेंगे फिर मिलकर साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चले आकाश की ओर, खींचिए ऊपर से ऊपर, कलाई बिल्कुल सीधी होनी चाहिए जी। अभी भी मेरे को पता है कुछ साधकों की गलती हो रही है। अब उन्होंने कलाई को मोड़ लिया, जैसे कि पूरे आसमान को वही उठाएंगे सर के उस पर, अपनी हथेलियों पर। नहीं जी, बिल्कुल नहीं करो। कंधे से नाखून तक बिल्कुल भुजा को सीधा रखना है और कंधे का प्रेशर पीछे बनाना है आपने। 5 उंगली मिला के रखनी है। पूछिए अपने आप से, कहीं घुटनों को मैंने ढीला तो नहीं छोड़ दिया, थाई की मांसपेशियां कहीं शिथिल तो नहीं पड़ गई। गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे धीरे धीरे। जिन्हें सर्वाइकल हो, बहुत ज़्यादा कमर दर्द की प्रॉब्लम हो, वो आगे झुकने की क्रिया अवॉइड करेंगे या बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। अब इसमें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। देख लीजिए आप, हाथ लगाने की जल्दी मत कीजिए, बल्कि अपने घुटने को सीधा रखने की जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए रात को सोने की, जल्दी कीजिए क्लास में समय पर आने की। पेट को संकुचित करिए, अंदर की ओर पेट को दबाइए ज़्यादा से ज़्यादा, सिकोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों हाथ आसन पर जमा कर राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे, गर्दन ऊपर, पूरी हथेली आसन पर। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ साधक गलती कर रहे हैं। आप आधी हथेली रखने से क्या फ़ायदा होगा जी? पूरी हथेली रखिए आप, और वजन बराबर आना चाहिए दोनों हथेलियों पर। ऐसा नहीं कि एक हथेली पे आपने अपने शरीर का 60% वजन डाल दिया और दूसरी हथेली पे 40%। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल बराबर। दबाइए कमर को थोड़ा नीचे, उठाइए थोड़ा गर्दन को पीछे। वेरी गुड। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ी मिली हुई, पंजे मिले हुए, एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। अब यहाँ पर फिर देखिए कुछ साधकों की गलती हो रही है। उंगली अंगूठे आपने खोल दिए जी हाथों के, चाहे आप दूर कर रहे हैं, चाहे मैं फिजिकली नहीं देख पा रहा, लेकिन मेरे को पता है कि कुछ गलती कर रहे हैं, तो सुधारिए उसको। अपने उंगली अंगूठे मिलाइए, 5 उंगलियां बिल्कुल मिलानी है आपने। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए
ठीक कर लिया जी साधकों ने हमारे। अब सबकी स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये कोण आसन की विपरीत स्थिति बन जाती है। अब इसमें रुकने से खुद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, संतुलन बनेगा। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल और फिर फोरहेड। जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनसे प्रार्थना कि समय से जुड़ा कीजिए जी। देखिए, योग के बिना गति नहीं है, अन्यथा आप डॉक्टर्स के एजेंट बन जाएंगे, जो पैसे कमाएंगे और बाद में ब्याज सहित डॉक्टर्स को दे देंगे, और शरीर भी खराब हो जाएगा। तो ऐसा काम ही क्यों करना है जी। अष्टांग प्रणाम। हल्का नाभि का संकोचन करना अनाहत चक्र प्रभाव में। बहुत ही आनंददायक स्थिति होती है ये। माँ धरती का स्पर्श बहुत ही सुकून देता है। तनाव तो रहता ही नहीं बिल्कुल भी। हर स्थिति से लड़ने की शक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। हथेलियों पर दबाव देंगे और आगे से धड़ को उठाएंगे। पीछे पाँव नहीं खोलने जी बिल्कुल भी। कुछ साधकों ने पाँव खोल दिए होंगे पीछे, चेक कीजिए कहीं पाँव तो नहीं खुल गए, कहीं घुटना तो नहीं खुल गया। कर सकते हैं जी आप। एक तो है कि आप कर नहीं सकते, और एक है लापरवाही कि कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे। मतलब हमारे दिमाग कहीं और रखा हुआ है, शरीर को बस नाम के लिए छोड़ दिया यहाँ पर। ऐसा मत कीजिए जी। कितनी बढ़िया क्रिया है ये। 7वां चक्र प्रभाव में है मूलाधार। रीढ़ के सारे दोष दूर, पेट की असंख्य मांसपेशियां खिंचाव में, सर्वाइकल पर असर आ रहा है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे बिना घुटने का सहारा लिए। बहुत बढ़िया सुषमा जी। रुकिए रुकिए रुकिए। ठुड्डी कंठकूप में। अब अगर महिलाएं अपनी ठुड्डी को कंठकूप से नहीं लगाएंगी तो बताइए कैसे लाभ मिलेगा फिर आपको। थायराइड ग्रंथियाँ, फिर आप कहोगे जी थायराइड हो गया मेरे को। अब सूर्य नमस्कार प्रतिदिन कर रहे हो और इस पर्टिकुलर पोस्चर से आपकी थायराइड ग्रंथियाँ ठीक हो रही हैं, तो लीजिए उसका लाभ। थोड़ा और पेट को सिकोड़िए, वी शेप कीजिए अपने शरीर की। अभी भी कुछ साधकों की शेप यू में बनी हुई है। घर पर बच्चों को बोलिए आपकी फ़ोटो लेकर के आपको दिखाएं कि वी शेप है या यू शेप है। वेरी गुड वेरी गुड। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे। एक बार में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक बार में नहीं आता कई बार, कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए 15 उंगलियां एक साइड लाइन में आ जाए। 10 हाथों की, 5 पाँव की। कमर नीचे, गर्दन ऊपर। गर्दन में थोड़ी गुंजाइश छोड़ रखिए जी सबने। कर सकते हैं जी आप लोग। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला तो सबने गर्दन ऊपर की ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी लापरवाही थी, या हम पूरा ध्यान से नहीं कर रहे थे, और बोलते के साथ हमारी गर्दन थोड़ी सी और ऊपर हो रही है और पूरा लाभ हमने मिलना स्टार्ट हो गया। रुकिए जी, रुकिए रुकिए रुकिए। बहुत बढ़िया। लीवर पर दबाव है, पैनक्रियाज पर खिंचाव है। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, भुजाएं कान के साथ। करिए 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 करिए। अब देखिए, अब भी कुछ साधकों ने घुटनों को ढीला छोड़ दिया जी। घुटने के ढीले नहीं छोड़ेंगे। धक्का दीजिए घुटनों को पीछे की ओर, खींचिए अपने थाई की मांसपेशियां। थाई पूछिए मेरी टाइट हुई या नहीं हुई। आपने साधक भी बनना है और शिक्षक भी बनना है। खुद ही चेकिंग कीजिए, आपसे बढ़िया चेकर कोई नहीं हो सकता। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे। तानिए 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 तानिए, लेके जाइए पीछे की ओर। बहुत बढ़िया। हल्का दबाव बनाएंगे भुजाओं का, कंधों का पीछे।
घुटने बिल्कुल सीधे, एकदम शरीर खिंचा हुआ। मुस्कान कम क्यों कर रहे हैं जी साधक हमारे? मुस्कुराइए। आप सुबह साधना कर रहे हैं, इस अमृत वेला में साधना कर रहे हैं, ईश्वर के बनाए सुंदर शरीर के लिए साधना कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। प्रसन्नता चेहरे पर, संतुष्टि का भाव चेहरे पर, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बिल्कुल दिल से निकले। बस एक ही प्रार्थना, प्रतिदिन प्रभु हमें आपका ये साथ, ये अनुग्रह, ये आशीर्वाद मिले। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे बैठ जाएं आसन पर और सब आसन में लेट जाएं। अब देखिए, आपने इतनी ईमानदारी से, इतने बढ़िया से आपने ये सूर्य नमस्कार किया। अब जो आनंद आपको आएगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसे आप शब्दों में नहीं बता सकते। खो जाइए इस आनंद में। कल रविवार का दिन है। वैसे तो आजकल लॉकडाउन में ज़्यादातर हम घर पर ही रह रहे हैं, लेकिन फिर भी कल की हमारी एक प्राणायाम के ऊपर विशेष कक्षा रहेगी। कल हम प्राणायाम पे ज़्यादा जोर देंगे। आसन भी होंगे, लेकिन आसन की जगह कल हम ज़्यादा समय हम प्राणायाम पर देंगे। तो कल की क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। इस कोरोना के समय में प्राणायाम का महत्व आसनों से अधिक ज़्यादा है। लेकिन आसन इसलिए हम ज़्यादा करवाते हैं ताकि आपका शरीर स्थिर बने, आप प्राणायाम में बैठने लायक बने। तो कल सब साधक ज़रूर जुड़ेंगे, समय से पहले जुड़ेंगे। अगर आपको थोड़े आसन ज़्यादा करने हैं तो पहले अपने आप कर लीजिए। कल करीब 35 से 40 मिनट के हम केवल और केवल प्राणायाम करवाएंगे। चेतन अवस्था में आएंगे, राइट करवट लेकर उठ के बैठ जाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे सब लोग जल्दी से। बैठिए जी वज्रासन में, समय नहीं लगाना जी, हमने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, मुस्कान होठों पर, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। और एक और मेरी सभी से विनती है कि कुछ साधक हमारे बाद में जुड़ते हैं, कोई 15 मिनट बाद, कोई 25 मिनट बाद, कोई आधा घंटे बाद। सभी का स्वागत है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अगर हम और थोड़ा समय से जुड़ पाएँ, 1 घंटा पूरा दे पाएँ, ताकि हमें पूरा लाभ मिले। और सभी लोग शांति पाठ तक अवश्य रुकें। चलिए जी, उष्ट आसन के लिए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों के समान दूरी, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे, अंगूठे रीढ़ से मिले हुए। धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन भी पीछे लेकर जाएं। कोई साधक साधिका जबरदस्ती नहीं करेंगे जी अपने शरीर के साथ, लेकिन कंफर्ट से आगे जरूर बढ़ना। जो पीछे पूरी हथेली को अपनी एड़ियों पर, तलवों पर लेकर जाना चाहें, संभव लगे तो लेकर जाएं। बहुत बढ़िया सुषमा जी, देखिए जी कितना बढ़िया इनका जो है ये पोस्चर बन गया है। अब इसमें सबसे मेन है कि आपके हिप्स पीछे नहीं जाएं जी। अगर हिप्स मेरे पीछे चले गए तो समझो मुझे पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
लगातार हिप्स का प्रेशर सामने, गर्दन पीछे से पीछे। देखिए अगर कहीं भी डाउट लगे आपको, हमारी रेगुलर साधिका हैं सुषमा जी, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। जब भी इनको कोई काम बोला जाए, योग का हो या कोई और काम हो, बहुत ही खुशी से भाग के करती हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। और ये चीज़ें जब आप योग से जुड़ते हैं तो स्वतः ही आपकी नेचर में आ जाती है। वज्रासन में विश्राम, स्वतः ही आप दूसरों की केयर करने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहती है हमेशा। आपको थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती। यहीं से जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन, दाईं ओर, दाईं टांग सीधी, बाईं टांग मुड़ी हुई। राइट साइड का शिथिलासन करेंगे, दाईं टांग, राइट लेग सीधा एंड राइट हैंड सीधा। चलिए जी, आज हम शलभ आसन करेंगे। एक आसन पेट का और एक आसन कमर का। स्थिति लें, दोनों थैलियाँ अपनी जंघाओं के नीचे लें। कल विशेष आसन किए थे, तो आज कुछ नए आसन हो रहे हैं जी। उसके अलावा ठुड्डी आसन पढ़िए। अब इसमें ठुड्डी लगानी है जी। अब कई लोग जो है ठुड्डी को भी बिल्कुल हल्का सा ऐसे उसको आगे से आगे लगाना है, तभी लाभ होगा। पूछिए मेरे एड़ी पंजे मिले हैं, घुटने मिले हैं कि नहीं मिले हैं। श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाइए। थाई भी उठाइए। उठाओ जी सुषमा जी, बहुत अच्छा। करिए करिए, प्रयास कीजिए। इस प्रयास में आप तभी रुक पाएंगे, तभी कामयाब होंगे जब पंजे तान कर रखेंगे। अगर आपने पंजों को ढीला छोड़ दिया तो आप ठहर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। और लाभ आपको ठहरने से मिलना है। तो अब आपने डिसाइड करना है कि हमने ठीक से करना है कि बस नाम करना है। बच्चे मजाक उड़ाएंगे कि इतने दिन से पापा मम्मी मेरे योग कर रहे हैं और फ़र्क कुछ लग नहीं रहा। वो फ़र्क तो तब लगेगा ना जब आप सही से करेंगे। करिए करिए करिए, तानिए पंजों को। ठुड्डी नहीं हिलनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रीढ़ आपकी प्रभाव में है, थाई की चर्बी आपकी कम होगी, सर्वाइकल ठीक होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। शिथिल आसन दूसरी ओर। एड़ी आपकी घुटने के निकट हो। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। सब लोग रात का भोजन पर विशेष ध्यान दें जी। अगर आपको वाकई योग के अंदर जल्दी से लाभ लेने हैं, अगर आपको जितनी जल्दी रात का भोजन करेंगे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, बस इससे लेट नहीं करना जी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है जी। आप 11 बजे खाइए, 12 बजे खाइए। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं पीछे लेकर जाएं तानते हुए। पादोतान आसन करने जा रहे हैं हम लोग। मोटापा दूर होगा जिससे करेंगे, लेकिन क्षमता अनुसार। भुजाओं को, पंजों को विपरीत दिशा में खींचकर दोनों एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा दें हवा में। पूरी क्रिया के दौरान मेरी एड़ियां हवा में रहें, 1 इंच से लेके 2 इंच तक, बस। भुजाएं लगातार खिंची हुई, प्रारंभिक स्थिति। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर। तानिए 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 तानिए। कोहनी बिल्कुल सीधी, दोनों भुजाओं की। देखिए दूसरी टांग सुषमा जी की हवा में है जी। ऐसा आपने प्रयास करना है। ये देखिए 90 डिग्री पे आ गई इनकी राइट पाँव। कलाई बिल्कुल सीधी है जी हाथ की। चेहरे पे कोई तनाव नहीं है, अपितु लगातार खुशी का एहसास। रुकना है, कम से कम 30 सेकंड तो एक स्थिति में रुकने की आदत डालिए।
और बढ़ाइए इसको 1 मिनट तक, 2 मिनट तक। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। ये सहजता रखनी है जी। एड़ी से एड़ी मिलते ही लेफ्ट पाम, राइट हैंड। जाने ऊपर जाने से ज़्यादा जब नीचे की ओर आते हैं उस वक्त आपको बहुत केयरफुल होना है। वहाँ पे आपकी सहजता होनी चाहिए, तब आप पता लगेगा कि आपकी अपने आसन के ऊपर कितनी कंट्रोल है। घुटने को सीधा रखने का एकमात्र तरीका, पंजे को तानिए बस, और कोई इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मन से करना है, पूरे भाव से करना है, और इसके लाभ को याद करके करना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। धीरे से एड़ियों को आसन पर रख लें, एक बार थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। जैसा कि आपको बताया जा रहा है, कल की विशेष कक्षा में केवल और केवल प्राणायाम पर विशेष महत्व दिया जाएगा। आसन कल कम होंगे, 20 से 25 मिनट के। प्राणायाम होगा, ध्यान होगा 40 मिनट का। हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट हम क्लास को भी आगे बढ़ा लें। अब करेंगे पूर्ण स्थिति, पादोत्तान आसन। दोनों पांव मिलाएं, दोनों भुजाओं को पीछे खींचें, दोनों एड़ियां हवा में। श्वास भरते हुए दोनों पांव, दोनों हाथ धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें जी, ले चले। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया जी। अब तो सारे साधक जी बिल्कुल हमारे बहुत अच्छा करने लग गए। अब ये है जी, देखिए ये स्थिति आपने रोक के रखनी है, बस आज की आखिरी स्थिति है। रुक जाइए अब कम से कम 1 मिनट। वेरी गुड। आंखें बंद कर लीजिए। अब आँख किस लिए देखना है जी, अंदर देखिए अपने। देखिए पेट के ऊपर कितना प्रभाव। पेट के आंतरिक अंग सारे खुशी से झूमने लग गए हैं, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जमा हुआ मल जो है उसको बेचैनी हो गई स्टार्ट, वो भागना शुरू हो गया। जैसे अपने आसपास अगर हम सफाई हो जाए तो कितना अच्छा लगता है, ऐसे ही देखिए आपके लीवर पर पैनक्रियाज वो कितने खुश हैं, क्योंकि उनके आसपास जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रुकिए 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 रुकिए, करिए 90 डिग्री पर पंजों को। एक बार पंजों को अंदर की ओर खींचिए, अंदर खींचिए अपनी ओर, बाहर की ओर करिए, अंदर की ओर करिए, बाहर की ओर करिए, अंदर की ओर करिए, बाहर की ओर करिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। रखने से पहले जरूर रुकेंगे एड़ियों को। शवासन। दोनों पाँव में, दोनों हाथों में सुविधा के हिसाब से फासला बना दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अब देखिए जी, हमारे नए साधक हों चाहे पुराने हों, बिल्कुल भी आँख नहीं खोलेंगे जी। सब लोग प्रयास करेंगे कुछ देर पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनने का। कीजिए जी कोशिश मधुर ध्वनि, मधुर कलरव को सुनने का। हे ईश्वर, प्रतिदिन मैं इस योग मानसरोवर में डुबकी लगाऊं।
कुछ नहीं चाहिए प्रभु मेरे को, बस योग से सदैव जोड़ के रखना, ऐसी कृपा कर दीजिए प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दे दीजिए प्रभु। बार बार इसी प्रार्थना को दोहराते हुए पूरी मस्ती के साथ मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। दोनों पांव मिलाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे, बगैर आँख खोले बैठ जाएंगे पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब अगले 20 मिनट मैंने कोई हिल्लुल नहीं करनी जी। अब हम प्राणायाम और ध्यान करेंगे। तो मैंने ना आंखें खोलनी है, मुस्कुराहट तो कम होनी नहीं, पूरे दिन ही रहेगी मेरी ये मुस्कुराहट, और श्वासों पर मैंने ध्यान को लगाना है। कुछ पल अपने श्वासों को देखिए। अनुलोम विलोम की यात्रा करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से श्वास लेंगे बिना आवाज किए। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर श्वास को बाहर निकालेंगे। अब राइट साइड से श्वास को लेंगे और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। इसको हम प्रतिदिन इसलिए करवाते हैं क्योंकि कई हमारे नए साधक जुड़े हैं जिनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर प्राणायाम को बहुत ही सरलता से कर सकते हैं, और जितने भी प्राणायाम हैं अगर उन सब में बात करें तो ये उस प्राणायाम का राजा कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल है लेकिन इसके प्रभाव जो है वो बहुत ही असाधारण है। इम्यूनिटी जिसकी आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है कि जिसकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी वही रोगों से, कोरोना से बच पाएगा, उससे लड़ पाएगा। और केवल कोरोना की बात क्यों करें, कोई भी बीमारी हो, इम्यूनिटी बहुत ही ज़रूरी है। और उस इम्यूनिटी को हम बढ़ा रहे हैं इस सरल सी क्रिया के द्वारा, इस स्वाभाविक क्रिया के द्वारा, मन को आनंद देने वाली इस क्रिया के द्वारा। ना कोई प्रयास, ना कोई श्वास को रोकना, केवल और केवल डायरेक्शन देना, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, बस। कितना सिंपल है ये। और साथ में इसमें एक दो चीज़ें और जोड़ देंगे तो फिर तो गजब हो जाएगा जी, बहुत ही बढ़िया इससे लाभ मिलेंगे। क्या चीज़ जोड़नी है? श्वास की आवाज़ नहीं आएगी जी, खुद को भी नहीं आएगी, घर के किसी मेंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। श्वास का अनुपात बराबर रहेगा, रेशियो बराबर रहेगा। आंख बंद करके रेशियो को बराबर कैसे रखें जी? प्रश्न करते हैं लोग। बड़ा सिंपल तरीका है, अपने हिसाब से गति से काउंटिंग करें। 4 की काउंटिंग की तो 4 की काउंटिंग में छोड़ दें। जिसको योग से जुड़े ज़्यादा टाइम हो गया वो 5 की 6 की काउंटिंग कर लें, हो गया जी ये काम भी आपका। और सबसे लास्ट जो चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता, पूरा फोकस, पूरा ध्यान आते जाते श्वासों पर हो।
मन बड़ा चंचल है, बार बार भागेगा, कभी कहीं, लेकिन आपने बार बार उसको श्वासों के ऊपर केंद्रित करना है। कीजिए महसूस आती जाती प्राण शक्ति को। बाईं ओर से श्वास निकालते हुए विराम देंगे अनुलोम विलोम को। सुंदर अनुभूति महसूस करें शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को, विशेष आनंद को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद करना भी सीखें। पूरा दिन पड़ा है हमें, सारा दिन ही हम इन भौतिक वस्तुओं से जुड़े रहने वाले हैं। कुछ तो समय हम निकालें जिसमें हम अपने आप से जुड़ें, उस प्रभु से जुड़ें, अपना मानसिक अवलोकन करें। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवृत्तियां करेंगे, पूरे मन से करेंगे, जीभ को तालू से लगा के करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे, कोहनियों को बगैर नीचे लटकाए करेंगे। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर, लिप्स पर। मधुर ओम ध्वनि होगी, मन को सुकून देने वाली ओम ध्वनि होगी। अंगूठे से कानों को बंद करके शुरू करें।
आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापिस। आंखें बंद हैं, कृपया बंद ही रखें। महसूस करें मस्तिष्क पर आए हुए विशेष प्रभाव को। मस्तिष्क में करोड़ों सेल्स हमारे टूटते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं। अब ये जो टूटने और बनने का जो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो स्लो होने लगता है। लेकिन जब आप योग से जुड़ते हैं, प्राणायाम से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, तो ये प्रोसेस और बढ़िया बन जाता है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं, तनाव रहित रहते हैं। आइए उस प्रभु का ध्यान करें अगले 5 मिनट, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर। प्रतिदिन हम ओम की ध्वनि करते हैं, आज भी हम करेंगे, लेकिन ध्वनि इतनी मधुर हो, उसमें इतना प्रेम हो, भाव हो कि प्रभु सुने बिना रह ही ना सकें। जैसे कई बार आप कोई बढ़िया म्यूजिक सुनते हैं, कोई बाहर से कोई आवाज़ आती है, किसी पक्षी की बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, तो आप कितना भी काम कर रहे हो, एकदम से मन हमारा उधर की तरफ घूम जाता है और उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उस आनंद को लूटने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही आज आप प्रयास करेंगे। मेरा साथ देंगे और मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लें।
शांत शांत शांत। हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़िए। महसूस कीजिए ओम के प्रभाव को। कितनी अधिक ऊर्जा देने वाली क्रिया, उस ईश्वर के साथ जोड़ने वाली क्रिया। तनाव को दूर भगाने वाली क्रिया। कीजिए महसूस अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को। वो तो सदैव ही हमारे साथ है। हमने ही आँख कान बंद कर लिए, हमने ही मुंह फेर लिया। आज से मैंने आँखों को नहीं फेरना, कानों से सुनना बंद नहीं करना। प्रतिदिन जुड़ना है मुझे अपने ईश्वर से, प्रतिदिन मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। मिलिए प्रभु से, खो जाइए इस आनंद में। मेरा कोई नहीं प्रभु आपके सिवा, कोई नहीं है प्रभु मेरा आपके सिवा। बस मेरी उंगली को पकड़ के रखना प्रभु, हमेशा मुझे रास्ता दिखाते रहना प्रभु। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती। प्रभु का आशीर्वाद लें। आइए पूरे प्रेम से केवल शांति पाठ करेंगे। सभी साधक रुकेंगे, केवल 2 मिनट में हमारी कक्षा खत्म हो जाएगी। गहरा लंबा श्वास लीजिए, एक ओम ध्वनि होगी। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले कुछ पल के लिए इस शांति को महसूस करना। पूरे दिन ईश्वर हमें ऐसे ही शांत रखे। कल भी हम समय से जुड़े, ईश्वर ऐसी कृपा करे। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ बहुत ही धीरे से अपने पलकों को सहलाते हुए नेत्रों को खोलिए। भगवान सूर्य के दर्शन कीजिए। अगर आप बालकनी में हैं
अपने हाथों को देखिए। पुनः आपका विशेष सबका धन्यवाद। कल की विशेष कक्षा में जरूर आइए। कल प्राणायाम पे हम ज़्यादा ध्यान के ऊपर ज़्यादा हम समय लगाएंगे। कम से कम 40 मिनट्स हम प्राणायाम ध्यान करेंगे और उससे पहले हम कुछ कस करके आसन भी करेंगे। इसलिए सूक्ष्म क्रियाएं आप अपने आप से कर लीजिए 5:55 से पहले ही, ताकि 5:55 पे हम बढ़िया से आपको आसन करवा पाएँ। और सुषमा जी का विशेष धन्यवाद। सुषमा जी तो हमारे हमेशा तत्पर रहती है जी। हर कोई भी काम हो, योग हो या दूसरी स्थिति, सुषमा जी हमारी बहुत ही अच्छी पड़ोसी हैं। बहुत इनका हमें साथ मिलता रहता है। बीच बीच में कुछ खाने पीने को भी मिलता रहता है इनसे। हमारे जिला प्रधान श्रीमान सैनी जी का, हमारे जो क्षेत्रीय प्रधान हैं वेस्ट एनक्लेव जिला के श्रीमान डालमिया जी, श्रीमान तलवार जी, श्रीमान आहूजा जी, उन सब का, पूरी टीम का, जो साधक आप लोग जुड़े हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जुड़ पा रहे हैं।